क्या ये सब? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो पिछले 2 साल से घर ही नहीं आया। ये बताओ किसके साथ काला मुंह कर रही हो तुम? क्या बोल रहे हो? आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? भरोसे की बात तो तुम करो ही मत। मुझे नहीं पता था तुम मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह काला करोगी। ये आप क्या बोल रहे हो रविंद्र? आप मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मुझे ये बताओ क्या सुनूं? मैं वहाँ बॉर्डर पर रहकर तुम्हारे बारे में दिन रात वहाँ पर सोचता रहता हूँ कि मेरी दिव्या वहाँ पर अकेली होगी, पता नहीं कैसे रह रही होगी। पर मुझे क्या पता दिव्या ने यहाँ पर अपना कोई और आशिक बना लिया है, मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ रंगेलियां बना रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है रविंद्र, ये मेरी नहीं है। तुम्हारी नहीं है? फिर एक बात बताओ, तुम्हारे रूम से ये कैसे मिली? तुम्हें पता है किसने दी मुझे? ये मुझे लखन ने दी। ये तो प्रेगनेंसी की किट है, पर साहब तो बॉर्डर पे रहते हैं, तो मालकिन कैसे प्रेग्नेंट हो गई? कहीं मालकिन साहब के साथ गलत तो नहीं कर रही? हाँ, मैं साहब को कॉल करके बता देता हूँ और यहीं बुला लेता हूँ। हेलो साहब जी। जी साहब जी। रविंद्र, मैंने माना कि ये मेरे कमरे से मिली है, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, ये मेरी नहीं है। बस दिव्या, मैं तुम पे इतना भरोसा करता था और तुमसे इतना प्यार करता था, उसके बावजूद तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। दिव्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। निकल जाओ मेरे घर से। क्या कह रहे हो रविंद्र? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस, प्यार की बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने पीठ पीछे बता दिया कि तुम किस तरह की बच्चलन औरत हो। मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मुझे चाहिए तुमसे डाइवोर्स। तो अभी मेरे घर से निकलो और डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। इतनी बड़ी बात कर दी तुमने, डाइवोर्स? और क्या कह रहे हो तुम मुझसे? बच्चलन? हाँ, क्योंकि तुम बच्चलन हो, क्योंकि तुम पता नहीं किस किस का मुंह काला करती हो मेरे पीठ पीछे। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? इससे पहले मेरा गुस्सा और तेज बढ़े। निकल जाओ मेरे रूम से। तुम ऐसे नहीं निकलोगी। चलो यहाँ से। भैया आप कब आए और आप भाभी के ऊपर हाथ उठा रहे हो? मेघा, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारी भाभी ना मेरे पीठ पीछे किसी और के साथ मुंह काला कर रही है। ये देखो, ये प्रेग्नेंट है। भैया आप क्या बकवास करे जा रहे हो? मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपने अपनी हद पार कर दी है। आपने सती सावित्री जैसी हमारी भाभी के ऊपर उंगली उठाई। ये प्रेगनेंसी स्टेप उनकी नहीं, मेरी है। तुम्हारी है? जी हाँ, प्रेग्नेंट भाभी नहीं है। भाभी तो आपका इंतजार करती रहती थी यहाँ बैठ के, कब आप आओगे। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने एक लड़के से प्यार किया था और मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया। जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़ के चला गया। और ये सारी बात मैंने भाभी को बताई थी। और भाभी, आप अपने ऊपर इल्जाम ले रहे थे, जबकि आपने कोई गलती भी नहीं करी और आप उनको घर से बाहर निकालने चल दीजिए। आपको इतना भी विश्वास नहीं है उनके ऊपर। जो औरत आपकी एब्सेंस में आपके माँ बाप का ख्याल रख रही है, आपकी बहन का ख्याल रख रही है, इस पूरे घर को संभाल रही है, वो भला आपको धोखा कैसे दे सकती है भैया? मेघा, मुझे लगा ये दिव्या की है। ये लखन ने मुझे। वो सिर्फ एक भाभी होने का अपना फर्ज निभा रही थी। उन्होंने सारी गलती ये जानते हुए कि उनको घर से बाहर निकाला जा सकता है, उसके बावजूद भी एक बार भी सच नहीं बोला। सारी गलती अपने ऊपर ले ली। बेस मेरी स्ट्रिप है। सॉरी दिव्या, जाने अनजाने में मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अभी जरूरी है कि हम दीदी को देखें, उन्हें हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें उन्हें संभालना चाहिए। के खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन करनी है, क्योंकि बात अब मेरे तक नहीं रही है, अब सबको पता चल चुकी है। हाँ, मुझे ये डर था कि जब आप लोगों को पता चलेगी तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और लड़की की जिंदगी खराब हो। हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ मेघा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो।